Hello and welcome to Crazy Science. Let's get started with Chapter 2 Acid, Bases and Salts, Class 10th NCERT Science. तो हम लोग शुरुआत करेंगे आज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से। ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का पार्ट 1 है। चलिए देख लेते हैं इसमें हम लोग ने कौन सा टॉपिक्स कवर करना है। सो फर्स्ट इज़ योर इंडिकेटर्स। तो आपको तो टॉपिक में इंडिकेटर्स देख के आप सोचने लगे होंगे दैट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एसिड्स, उसके बाद बेस पढ़ना है, उसके बाद सॉल्ट पढ़ना है, लेकिन मैंने इंडिकेटर्स से स्टार्ट किया। सो क्यू का जवाब आपको मिलेगा जब आप वीडियो देखते रहेंगे। सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन। ओके, तो उसका डेफिनेशन इंडिकेटर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। दीज आर द सब्सटेंसेस दैट चेंजेस देयर कलर और स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। जब हम लोग उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस में डालेंगे तब उसका कलर या फिर उसका या स्मेल चेंज हो जाएगा। तो ऐसा वाला पदार्थ को हम लोग इंडिकेटर्स बोलेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ में टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। वो क्या है? फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर्स, जो नेचुरली पाया जाता है ना। सो नेचुरली पाया जाता है जैसे कि आपका हो गया इंडिकेटर्स दैट आर फाउंड इन नेचुरल सब्सटेंसेस, जिसको हम लोग नेचुरल सब्सटेंस से ऑब्टेन कर सकते हैं, ऐसा वाला हो गया नेचुरल इंडिकेटर्स। जैसे कि आपका लिटमस पेपर, टर्मरिक हो गया, चाइना रोज हो गया, रेड कैबेज हो गया, ये सब क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स है। नेक्स्ट आपका है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नाम है सिंथेटिक तो पता ही चल गया ये क्या है, इसको बनाना पड़ता है। तो इंडिकेटर्स दैट आर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस, जो केमिकल सब्सटेंसेस से बनाया जाता है उसका हम लोग क्या बोलेंगे? सिंथेटिक इंडिकेटर्स, है ना। सो यहाँ में देख लीजिए फिनॉल पैथिलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल रेड है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। थर्ड है आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, है ना। तो ओल्फैक्टरी आप सोचेंगे ओल्फैक्टरी होता क्या है? ओल्फैक्टरी इज रिलेटेड टू स्मेल और ऑडर। जो ऑडर और स्मेल से रिलेटेड होता है वो होता है ओल्फैक्टरी, ठीक है। सो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है? दिस सब्सटेंसेस चेंज ऑडर और स्मेल। ओके, तो ये ऐसा सब्सटेंसेस होता है जिसका ऑडर या फिर जिसका स्मेल चेंज हो जाता है जब वो दूसरा सब्सटेंसेस का कांटेक्ट में आता है। तो जैसे कि आपका क्या है, जैसे कि आपका हो गया अनियन, हो गया आपका, हो गया वेनिला एसेंस, आपका हो गया क्लोव्स। दिस आर द एग्जांपल ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो आप बोलेंगे देन ये हम लोग इंडिकेटर्स जो पढ़ रहे हैं इसका पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है? सो वी हैव लर्नड अबाउट इंडिकेटर्स बिकॉज इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच help us to find out whether the substance provided to you are acid or they are the acids or bases। वो एसिड्स है या फिर बेस है, आपको पता चल जाता है क्या से? क्योंकि इंडिकेटर अभी हम लोग पढ़ा था उसका डेफिनेशन से कि इंडिकेटर्स जब दूसरा सब्सटेंसेस का कंटेक्ट में, दूसरा पदार्थ के कंटेक्ट में आता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है या फिर उसका स्मेल चेंज हो जाता है। मतलब जब भी इंडिकेटर्स एसिड या फिर बेस का कंटेक्ट में आएगा उसका कलर चेंज होगा। अगर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है तो उसका स्मेल चेंज हो जाएगा। तो उसको हम लोग आगे और अच्छा से समझ लेंगे। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर एसिड। सो ये एसिड वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, टेलीविज़न में, है कि नहीं। सो एसिड अटैक, उस पर आपका है ना फिल्म वगैरह भी बनाया जाता है, सीरीज़ भी बनाया जाता है। तो ये एसिड के बारे में हम लोग और डिटेल्स जानेंगे आज। तो क्या है ये एसिड? सो एसिड ऐसा सब्सटेंसेस है, एसिड्स जो ऐसा सब्सटेंसेस होगा जिसका क्या है, यू कैन से दैट दे आर सार इन टेस्ट। उसका टेस्ट कैसा होगा? सार होगा, ठीक है। और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये क्या जनरेट करेगा? ये H+ आयन देगा जब उसको हम लोग वाटर में छोड़ेंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स वो एक्वा सोल्यूशन में H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। एंड ऑब्वियसली एसिड्स आर कोरेसिव इन नेचर। तो कोरेसिव है तभी तो एसिडेटिक जब होता है पूरा चेहरा स्किन्स बर्न हो जाता है ना। तो ये एक बर्निंग सेंसेशन
पैदा करता है, जिसका वजह से पूरा बॉडी पिघलने लगता है। यस और नो, दे आर वेरी कोरोसिव इन नेचर। नेक्स्ट है एक्शन विथ लिटमस पेपर। अभी अभी हम लोग ने इंडिकेटर्स में लिटमस पेपर मैंने आपको दिखाया था। तो ये लिटमस पेपर का यूज़ हम लोग यहाँ पे मैंने बताया था कि एसिड और बेस है कि नहीं उससे पता चलता है। तो एसिड है कि नहीं उसके लिए हमको कैसे पता चलेगा, तो हम लोग एसिड है उसमें हम लोग क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर डाल देंगे। ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर जब आप डालेंगे उसका कलर क्या में चेंज हो जाएगा, रेड। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो सब्सटेंस है वो क्या है, एसिड इन नेचर। नाउ हाउ टू रिमेंबर इट, तो आप कैसे याद रखेंगे एसिड में कौन सा लिटमस पेपर डाला जाता है। लिटमस पेपर 2 टाइप्स का होता है, रेड एंड ब्लू। तो एसिड के लिए हमेशा आपको कौन सा चूज़ करना है, ब्लू। ठीक है, तो देखिए ए फॉर एसिड, बी फॉर ब्लू, तो आप आराम से याद कर सकते हैं ए बी, है ना। तो ए बी से क्या बन गया, आर, तो ए बी आर। तो एसिड में जब ब्लू डालेंगे बन जाएगा रेड, है कि नहीं। नेक्स्ट इज एक्शन विथ मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज हम लोग देख चुके हैं, वो ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन जब आप उसको एसिड में डालेंगे वो पिंक कलर हो जाता है। तो हम लोग को पता चलेगा जब मिथाइल ऑरेंज पिंक हो गया, दैट मीन्स दैट मीडियम इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ एसिड्स। एसिड का टाइप कितना है, एसिड्स 2 तरह का है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मीन्स यू कैन से, इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेचुरल एसिड्स बोल सकते हैं। ठीक है, जो नेचुरली पाया जाता है। सो एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस आर कॉल्ड नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स, जो नेचुरल से मिलता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल है। लेमन से हमें जो एसिड मिलता है उसको हम लोग सिट्रिक एसिड बोलते हैं। जो टोमेटो से मिलता है वो है ऑक्सैलिक एसिड। ग्रेप्स से मिलने वाला टर्टरिक एसिड, देन कर्ड से मिलने वाला लैक्टिक एसिड, एंड से मिलने वाला फॉर्मिक एसिड। एप्पल से जो एसिड मिलता है दैट इज़ द मैलिक एसिड, एंड विनीगर से मिलता है जो वो क्या है, एसिडिक एसिड। सो और आप अगर अच्छा से सोचेंगे ये सब का टेस्ट व्हाट यू विल फाइंड, दिस ऑल आर sour in nature, isn't it? But we don't eat ant, isn't it? But some you'll find in discoveries कि कोई लोग तो ant भी खाते हैं। anyways, so organic आपको समझ में आया। जो ऑर्गेनिक वर्ड भी आपको पता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ करना है, ऑर्गेनिक ये, ऑर्गेनिक फ्रूट, ऑर्गेनिक ये, तो मतलब जो एकदम नेचुरली होता है। सो दैट विल बी रिलेटेड टू ऑर्गेनिक। नाउ इनऑर्गेनिक एसिड्स का हम लोग सिंथेटिक एसिड्स भी बुलाते हैं, या फिर उसको क्या बुलाते हैं, मिनरल एसिड्स भी बुलाते हैं। सो वी कैन डिफाइन इनऑर्गेनिक एसिड एज द एसिड्स दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स। तो ऐसा एसिड्स जिसका हम लोग मिनरल्स से प्रिपेयर कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिनरल एसिड्स, और यू कैन से इनऑर्गेनिक एसिड, और यू कैन से सिंथेटिक एसिड्स। इसका एग्जांपल्स है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, जो इसको आप अपना स्कूल का लैब में देख सकते हैं। एंड दे आर वेरी you have to handle these all acids with केयरफुली, बिकॉज है ना, उसको केयरफुली हैंडल करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, कोरोसिव इन नेचर होता है। नेक्स्ट लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड यू हैव स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो एसिड का हम लोग कौन सा एसिड को स्ट्रॉन्ग बुलाएंगे और कौन सा एसिड को वीक एसिड बोलेंगे। तो उसका पहले हम लोग थोड़ा डाइल्यूट एसिड को भी समझ लेंगे। तो डाइल्यूट एक वर्ड मिलता है आपको हमेशा, है ना, लास्ट चैप्टर में भी मिला था। ये डाइल्यूट होता क्या है, डाइल्यूट ये होता है कि जब आप क्या करना है, वाटर में एसिड को जब आप मिलेंगे, है ना, तो उसका क्या हो जाएगा, उसको हम लोग डाइल्यूटिंग बोलते हैं। तो आपको कभी भी एसिड में वाटर नहीं मिलाना है, आपको किस में मिलाना है, आपको वाटर में एसिड मिलाना है और उसको बहुत विगोरसली मतलब स्टेयर करके मिलाना है। ठीक है, और एसिड को बहुत धीरे धीरे डालना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। अदरवाइज क्या हो सकता है, अभी अभी हम लोग पढ़ा है वो कोरोसिव है, या फिर ये एसिड्स जो अगर ज़्यादा गिर जाएगा तो ये एक्सप्लोशन भी हो सकता है और वो आपको हर्ट भी करेगा। तो डाइल्यूट करने से क्या होता है, जो एसिड का असर है जो बहुत कोरोसिव होता है वो क्या होता है, थोड़ा वीक बन जाता है। बट यहाँ में हम लोग वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है,
उसको देख लेते हैं। सो स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स किसको बोलेंगे? एन एसिड विच इज़ कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस H+ आयन। ठीक है, सो ऐसा एसिड जो टोटली वाटर में मिल जाता है और प्रोड्यूस करता है H+ आयन, तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं। जैसे कि हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, देन हाइड्रोब्रोमिक एसिड। सो दिस आर द फ्यू एग्जांपल्स। ना वीक एसिड किसको बोलेंगे? जो वाटर में तो क्या होगा? आयोनाइज्ड होगा, है ना, बट कैसा होगा? पर्शियली होगा, पूरा मिक्स नहीं हो जाएगा, पर्शियली मिक्स्ड होगा वाटर के साथ, और जिसका वजह से क्या होगा? हाइड्रोनियम ये हाइड्रोजन आयन तो प्रोड्यूस होगा, है ना, बट बहुत कम इन कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये ऐसा वाला एसिड्स का हम लोग क्या बोलेंगे? वीक एसिड्स। जैसे कि आपका यहाँ में देख सकते हैं आप, ऑक्सिलिक एसिड, सल्फरस एसिड, है ना, फॉस्फोरिक एसिड, दिस आर द एग्जांपल ऑफ वीक एसिड्स। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है वो वाटर में डिसोसिएट हो जाता है कम्प्लीटली, पूरा कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है या फिर कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। जबकि वीक एसिड क्या होता है? पर्शियली मिक्स होता है वाटर के साथ, इसका वजह से क्या होता है? जो आपका हाइड्रोजन आयन जो क्या होता है? लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वीक एसिड्स बोलेंगे। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे कौन आ गया? बेस। ओके, सो बेस का पढ़ेंगे। तो बेसिस कैसा होता है? उसका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। तो बिटर टेस्ट है, और उसके टच करने से आपको कैसा फील होगा? आपको फील होगा आपको स्लिपरी फील होगा, ठीक है, सोपी टच होगा। तो ये भी क्या है? फ्यू ऑफ दिस या फिर सम ऑफ द बेसिस आर कोरोसिव इन नेचर। तो इसमें से कुछ है जो आपका बर्निंग सेंसेशन पैदा करेगा स्किन में, ठीक है। सो एक्शन ऑन लिटमस पेपर। तो अभी बेस का आपको क्या लेना है? तो हम लोग एसिड करने में कौन सा लिया था? लिटमस पेपर। इफ़ यू रिमेंबर्ड, वी हैव टेकन विच कलर? ब्लू कलर। सो इन दिस केस वी आर गोइंग टू टेक रेड कलर, ठीक है। रेड कलर लेंगे, वो क्या बना देगा? क्या बनाएगा? रेड जो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो BRB, इसको आप इजीली याद कर सकते हैं। देन एक्शन ऑन फिनोल पैथिलीन। तो फिनोल पैथिलीन के साथ ये कैसा एक्शन करेगा? ये फिनोल पैथिलीन को क्या कर देगा? पिंक में कन्वर्ट कर देगा। मतलब जब भी हम लोग बेसिक मीडियम में फिनोल पैथिलीन डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे और एक पॉइंट है, जब बेसिस जो क्या है, जब वाटर में उसको आप डिसॉल्व कराएंगे देन दे विल प्रोड्यूस क्या आयन? हाइड्रोक्सिल आयन, ओके। वहाँ पे हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता था, यहाँ पे कौन सा प्रोड्यूस होगा? आयन प्रोड्यूस होगा OH-। OH- वी रीड इट एज हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होगा। सो हम लोग थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं किसका? बेसिस का। बेसिस का एग्जांपल हो गया डिटर्जेंट, बेकिंग सोडा, ड्रेन क्लीनर, एमोनिया, सोप्स, हैंड डिश, देन एंटा एसिड। जो गैस होने पे आप लेते हैं एंटा एसिड, वो भी क्या है? वो भी एक तरह का बेस है, और साथ में आपका टूथपेस्ट भी आ जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस। अब स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस कैसे पता चलेगा? तो स्ट्रॉन्ग तो हम लोग एसिड्स में पढ़ा था, जो हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा देगा, H+ आयन ज़्यादा देगा, है ना, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, दैट विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इन केस ऑफ बेसिस जो हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, है ना, जब हम लोग वाटर में इसको डिसॉल्व करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन लोग क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेंगे, तो इसलिए ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग। बट इन केस ऑफ वीक बेसिस, तो जैसे कि आपका यहाँ पे है
एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करेगा, ये हाइड्रोक्सिल आयन तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसका अमाउंट क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि ये पर्सली क्या होगा, आयोनाइज्ड होता है वाटर में, इसलिए वो क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज वीक बेस, जैसे कि एमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे है आपका एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनिया, देन पायराडीन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वीक बेसिस। ओके, सो आपको मेरा ख्याल से पूरा ही समझ आ जाना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस किसको बोलते हैं, जिसमें OH का अमाउंट ज़्यादा है, हाइड्रोक्सिल का अमाउंट ज़्यादा है, दैट आर द स्ट्रॉन्ग, और जिसमें OH का वैल्यू कम है, जो मतलब पार्शियली आयोनाइज्ड होता है, दैट विल बी कॉल्ड एज वीक बेसिस। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, देन यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, और you can click the like button, and you can share my videos with your friends. Thanks for watching.